हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टर भाई। एंड आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट बेटर है ट्रेडिंग, और अगर दोनों बेटर हैं तो किस प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस प्रपोर्शन में ट्रेडिंग करना चाहिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या टाइम ड्यूरेशन रहती है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। लॉन्ग टर्म बोले तो मोर देन 1 ईयर। वो फिर 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। और कुछ लोग लॉन्ग टर्म मतलब अपनी लाइफ टाइम तक के लिए सेव करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोच के की जाती है। ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम में अपन अपना पैसा बाहर निकाल लेंगे। और जो ट्रेडिंग की जाती है, ट्रेडिंग हमेशा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से की जाती है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आपका 6 महीने हो सकता है, 3 दिन, 1 दिन, 1 वीक, 1 महीने। इवन लोग इंट्राडे भी ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग हमेशा मोस्टली लोग इंट्राडे करते हैं। मतलब अगर आपने सुबह बाई किया है तो आप रात होने से पहले आप सेल कर दोगे, फिर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। और कुछ लोग डे ट्रेडिंग भी करते हैं। डे ट्रेडिंग में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लग सकता है। तो शॉर्ट टर्म ये रहता है। तो ये टाइम ड्यूरेशन हो गया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का। फिर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं क्योंकि हमेशा अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी रहता है कोई भी स्टॉक या क्रिप्टो के लिए, क्योंकि वही आपका प्रोडक्ट रहता है। उस प्रोडक्ट का फंडामेंटल एनालाइज करना बहुत ज़रूरी रहता है कि वो प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, वो प्रोडक्ट मार्केट में क्या शेयर करता है, लोगों तक उसकी अप्रोच कितनी है, उसकी टीम क्या है, हिस्ट्री क्या रही है, और आगे फ्यूचर में उनका रोड मैप क्या है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही फंडामेंटल एनालाइज करते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस से सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि कभी भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस से हेल्प ये मिलती है कि आपको उसके फ्यूचर के बारे में पता रहता है, क्योंकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट आप फ्यूचर को देखते हुए कर रहे हो। आप ये नहीं देखते हुए कर रहे हो कि यार मतलब मेरे को शॉर्ट टर्म में क्या प्रॉफिट मिलेगा। आप ये देख के कर रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या मिलेगा, क्या गेन कर सकते हो आप, आपका कैपिटल क्या रहेगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये सब रहता है। आप कभी भी चार्ट्स पे फोकस नहीं करते हो फंडामेंटल एनालिसिस में। हमेशा जब भी वो स्टॉक या क्रिप्टो डिप में आता है, आप बल्कि उसको और एक्यूमुलेट करने का ट्राई करते हो कि डिप में और अपना बैग फुल कर सको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। फिर टेक्निकल एनालिसिस में क्या रहता है कि टेक्निकल एनालिसिस में आप हमेशा चार्ट्स पे फोकस करते हो। फिर वो स्टॉक या क्रिप्टो कोई भी हो, आपको आप बस थोड़ी देर में आप बस चार्ट्स देखते हो, जो आपके इंडिकेटर्स हैं। अगर आपके इंडिकेटर्स हाँ बोलते हैं तो आप वो इंडिकेटर्स के भरोसे पे आप उस पर्टिकुलर जगह पे एंट्री लेते हो और फिर एग्जिट करते हो अगर आपके इंडिकेटर्स सही चलते हैं तो। अब इंडिकेटर्स पे भरोसा करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या रहता है कि मार्केट है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है। कोई भी मार्केट हो, स्टॉक हो या क्रिप्टो हो, वॉलेटाइल दोनों हैं। और कोई भी एक गलत खबर से इंडिकेटर फेल कर जाते हैं। कोई भी गलत खबर आती है तो मार्केट नीचे जाने लगता है, अच्छी खबर से मार्केट ऊपर जाने लगता है। पता चला आप परफेक्ट एंट्री नहीं ले पाए, परफेक्ट एग्जिट नहीं ले पाए, बट हाँ स्टिल लोग करते हैं ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में आप कभी भी फंडामेंटल नहीं देखते हो कंपनी का, हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हो एंट्री और एग्जिट की ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में मोस्टली आप चार्ट्स के ऊपर बहुत डिपेंड रहते हो। फिर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि आप 80-20 का रूल रखिए। 80% इन्वेस्टमेंट, 20% ट्रेडिंग, जो भी आपका कैपिटल है उस अमाउंट का। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जहां पे आपको विन विन कंडीशन है। अगर आप अच्छा स्टॉक या क्रिप्टो पिक करते हो, तो अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और प्रोडक्ट अच्छा वर्क करेगा आने वाले फ्यूचर में, तो आप हमेशा विन कंडीशन में रहोगे। इसलिए आपका मोस्टली अमाउंट जो है वो 80% जो है वो इन्वेस्टेड होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। 20% से आप 20% से ट्रेडिंग कीजिए। 20% भी बहुत अच्छा अमाउंट रहता है ट्रेडिंग में, आपका जो भी कैपिटल है। क्योंकि आप अगर रोज 2 से 5% बनाते हो तो 20% से बहुत अच्छा करेंगे आप। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग में आपको हमेशा विन हो ये जरूरी नहीं है। 10 में से 3 बार या 4 बार आप लूज करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग का एक बहुत सिंपल रूल है, कोई एक जीतता है तो कोई दूसरा हारता है। ये जरूरी नहीं रहेगा कि आप हमेशा विन वाली साइड पे रहेंगे, आप कभी ना कभी लूजिंग साइड पे भी आएंगे, क्योंकि मार्केट मैनिपुलेट होता है।
आपके आपके कितने भी अच्छे इंडिकेटर हो, आपका कितना भी अच्छा एनालिसिस हो, बट अगर मार्केट फ्लक्चुएट हुआ थोड़ा भी, मैनिपुलेट हुआ थोड़ा भी, कोई भी एक बैड न्यूज आई, सडनली हाफ एन आवर या 1 आवर में मार्केट क्रैश कर जाएगा। और और आपका स्टॉप लॉस भी अगर आप लगाते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, और स्टॉप लॉस भी आपका 2% या 5% नीचे पे रहेगा, तो आपको वो 2 या 5% नुकसान हो जाएगा। और वो 5% कवर करने के लिए, 2% कवर करने के लिए आपको 10% प्रॉफिट लेना है अगले 2-3 ट्रेड में। इसलिए ट्रेडिंग कहीं ना कहीं रिस्की रहता है, और ट्रेडिंग में आपको कभी ना कभी लूज होता ही है। मेरा खुद का भी एनालिसिस यही रहा है, और मैं भी यही ट्राई करता हूँ कि मैं अपना ज़्यादातर जो पोर्टफोलियो है वो अपना इन्वेस्टेड रखूँ लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के बहुत फायदे रहते हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में हो, शॉर्ट टर्म में आपको 2 या 5% के लिए आप ट्रेड करते रहते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 10% के लिए। और लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीपल फोल्ड रिटर्न्स मिलते हैं, 10 गुना, 5 गुना। अगर आप स्टॉक या क्रिप्टो में भी देखते हो, स्टॉक में अगर आप देख लो, अगर आप स्टॉक में भी देखते हो, तो अगर अपन कोई एक स्टॉक का एग्जांपल लें, तो जो ट्रेडर रहता है, ट्रेडर हमेशा यहाँ पे 5-10%, 5-10%, 2-5% बनाता रहता है। 2-5% अगर वो साल भर में भी बनाता रहेगा तो वो ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको नुकसान भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो फायदे में ही रोज वो 2-5% बनाएगा, कभी ना कभी उस ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप इन्वेस्टर हो और इन्वेस्टमेंट करते हो ज्यादा अमाउंट से, और मान लीजिए ये एक मैं स्टॉक का एग्जांपल ले रहा हूँ, टाटा पावर आप लेते हो। टाटा पावर आपने, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने डिप पे बाय किया 30 रुपए पे, आप लकी हो सकते हो कि आप उसको 30 रुपए पे भी बाय किए होगे, बट अगर आप उसको 60-70 रुपए में भी बाय करते हो, और फिर अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो 1-2 साल के लिए यहाँ पे बाय करके, अगर आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हो टाटा पावर में फोकसली, क्योंकि आपको उस कंपनी पे बिलीव है कि वो आगे जाके उनकी वर्किंग अच्छी रहेगी, तो आप ये देख सकते हो कि फिर यहाँ पे आपको मल्टीपल फोल्ड रिटर्न्स मिलते हैं। वो 4 टाइम्स इजीली हुआ, 400%, बिना कोई हसल के, बिना कोई मेहनत या मगजमारी के आपको 400% मिलता है। फिर अगर अपन ऐसी ही चीज क्रिप्टो में देखें, क्रिप्टो में ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं कोई ऑल्ट्स नहीं पिक कर रहा हूँ, ईथरम, कार्डेनो या दूसरे कोई ऑल्ट्स पिक नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने तो और ज्यादा रिटर्न दिया। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ बिटकॉइन का। बिटकॉइन का अगर अपन एग्जांपल देखें तो वो कितना डिप में रहा, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पे भी चलता रहा, 6 लाख पे कितनी दिन तक मूव किया। जितने भी ट्रेडर रहते हैं वो अ, यहाँ पे एक्यूमुलेट करते रहते हैं, और यहाँ पे ट्रेडिंग करते रहते हैं। बट अगर कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मल्टीपल रिटर्न्स करता रहता है ईयरली, एसआईपी के थ्रू, या फिर अपन बोलते हैं कि उसके पास जब भी कैपिटल आता है वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है, और वो प्रोडक्ट पे बिलीव करता है। जिसने भी बिलीव किया 7 लाख से, और फिर आप देख सकते हैं कि 4 to 5 टाइम्स इजिली, कोई मगज पच्ची की नहीं, कोई दिमाग खराब नहीं कि बहुत मेहनत करना है, पूरे दिन चार्ट खोल के बैठे हैं, बस आप इन्वेस्टमेंट करते गए और आपका 4 to 5 टाइम्स हो गया। और ये जरूरी नहीं है कि अभी ये 4 to 5 टाइम्स हुआ है तो आगे नहीं होगा, बिल्कुल इकोनॉमी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्टॉक और क्रिप्टो में ही लोग ज्यादातर आ रहे हैं, तो आपको फायदा मिलेगा अगर आप इन्वेस्टर हैं। फिर अब अगर आप देखो, जो दुनिया के स्टॉक में या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने वाले रिच लोग हैं वो भी इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं है। फिर चाहे वो वॉरेन बफे हो, चार्ल्स मंगर, राकेश झुनझुनवाला, अजय केडिया, ये सब आप देख सकते हैं स्माइल करते रहते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा दिमाग खराब नहीं हुआ ना। अगर आप देखो तो ये सब सारी अपनी पिक्स में स्माइल कर रहे हैं क्योंकि वो खुश हैं। और ऐसा नहीं है कि इन सब ने अपने बुढ़ापे में आके अमीर हुए, नहीं, ये अपने 30s या 20s में ही मिलियनेयर हो चुके थे। वॉरेन बफे का तो सभी को पता है कि वॉरेन बफे अपने 30s में ही मिलियनेयर हो गए थे। और ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत ज्यादा अपने अमाउंट से इन्वेस्ट किया है, नहीं, इन्होंने बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया है। राकेश झुनझुनवाला को तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने 5,000 रुपए से स्टार्ट किया था, बट सबने बिलीव किया अपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्टेड रहे लॉन्ग टर्म के लिए। और जब प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट को भी ऐसे नहीं कि चेरिश नहीं किया या इन्वेस्टेड ही रहे, प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट को फिर दूसरी जगह इन्वेस्ट किया। तो आप लोग भी हमेशा यही ट्राई कीजिए जो मैंने आपको बताया है, 80-20 का रूल। 20% से ट्रेडिंग कीजिए, और ट्रेडिंग ऐसा है कि आपको लर्न करना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग के लिए ऐसा नहीं है कि अपन मार्केट में बस अपना पैसा लगा दिया और ऊपर नीचे कर रहे हैं, नहीं। जैसा आपको ये एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं, ये बहुत सारे ऐप्स एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं ना आपको कि ऊपर नीचे, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर लर्न करना है, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हाइपोथेटिकल अमाउंट से प्रैक्टिस कीजिए, कि मतलब बस ये मान लीजिए कि यार मैंने पैसा लगा दिया है 2,000, और अब मैंने यहाँ पे खरीद लिया है। फिर देखिए हफ्ते भर, महीने भर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए उन चार्ट्स के साथ, फिर देखिए कि आपकी क्या सक्सेस रेट है आपकी। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस
बहुत ईजी नहीं रहता है। मैं इस फील्ड में 4 से 5 साल से हूँ और मुझे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट हुआ है ऐसा नहीं है, बट स्टिल मुझे ज़्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से ही मिला है, फिर चाहे स्टॉक हो या क्रिप्टो हो। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप प्लीज़ इन्वेस्टेड रहिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि सबका मैं जानता हूँ कि यार सबकी हार्ड अर्न मनी है, कोई के पास फोकट का पैसा तो आता नहीं है, फ्री का पैसा सब कहीं ना कहीं से मेहनत करके ही लाते हैं, कोई धंधा करता है तो कोई नौकरी करता है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप सब इन्वेस्टमेंट में करिए और अच्छे स्टॉक से और अच्छे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बिल्कुल ये मीम कॉइन या पेनी स्टॉक के पीछे नहीं भागिएगा कि मीम कॉइन के पीछे चले गए और देख रहे हैं कि यार लोग तो शिबा में और डॉज में खूब पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, डॉट पोल्का डॉट लीजिए, कार्डेनो लीजिए, ईथरम लीजिए, बिटकॉइन लीजिए, सोलाना, टेरा लूना, कितने सारे हैं। फिर वैसे स्टॉक मार्केट में आप रिलायंस देखिए, टाटा देखिए, जो आपको नो डाउट 20-20% देते ही हैं हर साल, 20-25%। एशियन पेंट्स हो गया, अपने बहुत सारे स्टॉक हो गए, पिडिलाइट, जो मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो मोनोपोली रखते हैं और मार्केट में लार्ज कैप में आते हैं। बिल्कुल इन सब में मत जाइएगा कि यार पेनी स्टॉक, 1 रुपए का स्टॉक कल 10,000 हो जाए। हो जाते हैं, रातों रात होते हैं, बट किसी को पता था कि टाइटन आगे जाके इतना महंगा होगा? नहीं। जब 3 रुपए पे था तब लोग नहीं देखते थे सुजलॉन, लोग नहीं देखते थे सुजलॉन को जब वो सस्ते पे मिलता था, बट जब महंगा हो गया तो अब लोग खरीदते हैं। पर क्या रहता है, सब कोई ऐसे नहीं जाते हैं, कई लाखों में ही। अब आप देखो टाइटन के टाइम में कितनी सारी कंपनियां होंगी, बट कोई टाइटन बना क्या? टाइटन ही टाइटन बना, कोई एक कंपनी रहती है। अब आपको वो एक कंपनी पिक करनी है पेनी स्टॉक में, तो इसलिए आप बिल्कुल पेनी स्टॉक में भी इन्वेस्ट करें, बट उसके लिए भी अपने ये इस 80% का, इस 80% का 10% आप पेनी स्टॉक या मीम कॉइन में डालें। 80% का 50% भी मत डालिए। 80% में से 10% या 5% आप पेनी स्टॉक या मीम कॉइन में डालिए, बट हमेशा 70% या 75% इस 80% का 90%, बल्कि इस 80% का 90% अच्छे और जिनका कंपनी बैक्ड है, टीम अच्छी है और बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं और आगे जाके उनकी रोड मैप है, अच्छी वर्किंग है, उन पे वर्क करिए, उन पे इन्वेस्टमेंट करिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।